हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। और ये जो हम टॉपिक बताने वाले हैं या ग्राफ जो बताने वाले हैं उससे 5 नंबर आएंगे। भले डाटा अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस सब सीख लीजिए। 5 मिनट ध्यान से सुनिए, ऑटोमेटिक दिल में उतर जाएगा। ठीक, करना कैसे है ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे सर, ध्यान देना, एक एक बात को ध्यान दो। पहले सबसे पहले ये लिखा रहेगा कि मिनिमम वैल्यू पूछेगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और इसके लिए दे देगा कि हमको किस चीज पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको। फिर इसके बाद सब्जेक्टेड टू लिखा होगा, 3 इक्वेशन दिया होगा। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो। हो सकता है आपको 2 इक्वेशन दे तो वो जल्दी बन जाएगा, तो 3 इक्वेशन भी दे सकता है। इसकी कहानी आगे हम बताएंगे, थोड़ा सा रुकना, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे, जो पहला इक्वेशन है उसको ऐसे लिखोगे, -2x + y <= 4। इस इक्वेशन को क्या करोगे, इस तरीके से लिखना है, 2x + y और बराबर के साथ लिखना है। ये जो <= दिख रहा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सवाल जो भी दिया रहेगा उसको बराबर में लिखना। तुमको मानना है कि 2x + y = 4 लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे लिखेंगे, x इंटरसेप्ट, हर चीज में यही होगा, हर प्रॉब्लम में यही रूल लगाना, यही प्रोसेस होगा। x इंटरसेप्ट y = 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम y के जगह 0 पुट करेंगे। तो जब y के जगह 0 पुट करेंगे मेरे भाई, तो ये तो खत्म हो गया, बचा कितना, -2x = 4। 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ये पहले ये काम किए। फिर y का वैल्यू इससे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट करेंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट करेंगे और x = कितना पुट करेंगे, 0। तो जो x 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो गया, y के जगह पे कितना निकल गया, 4। y के जगह पे कितना निकल गया सर, 4 निकल गया। तो ये काम कर लेना। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए हो। इसके बाद क्या करना है, नाव करना। ध्यान देना, ध्यान दो, ध्यान दो। नाव करना है और क्या करना है सर, पुट करना है। क्या करना है, पुट। क्या पुट करना है, हर 0 0 पुट करना है। हर एक इक्वेशन में यही कहानी होगा, हर एक इक्वेशन पुट 0,0। ठीक है सर, तब 0,0 पुट करेंगे तो किसमें करना है सर, इसमें करना है, इस इक्वेशन पे। ये 2x + y, अबरी जो है ना, देखो यहाँ बराबर का साइन दिया है, ऐसे दिया हुआ है, तो इस तरीके का साइन देंगे और क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा, 0 का मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो जब 0 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। और ये बताओ क्या 4 से 0 छोटा है कि नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ इसको लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे, बोलो भैया, ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है टुवार्ड्स द ओरिजिन। अभी जो हम बता रहे हैं वो ध्यान दो। क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स द ओरिजिन। ट्रू रहेगा तो क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स द ओरिजिन। बोलो, ट्रू रहेगा तो क्या लिखेंगे, टुवार्ड्स द ओरिजिन। ट्रू रहेगा तो टुवार्ड्स द ओरिजिन। क्या ये बात है आपको समझ में आई? तो हम इस इक्वेशन को तो सर सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ ठीक, चलो अब ध्यान दो। तो टुवार्ड्स द ओरिजिन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को ध्यान दो, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। एकदम सेम प्रोसेस करेंगे, ध्यान देना, एकदम सेम प्रोसेस। ये दिख रहा है, अब ये इस तरीके से एक लाइन दे देते हैं, ध्यान देना। ठीक, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। ध्यान दो, x + y > 3। ठीक है सर, अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बराबर के साथ लिखना है। तो x + y = 3 बोलोगे। हाँ सर, अब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट y = आप होशियार हो गए होंगे, क्या कैसे कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। x इंटरसेप्ट y = 0। तो जब y = 0 हुआ तो ये खत्म हो गया और x का वैल्यू कितना हो गया, 3। x का वैल्यू कितना हो गया। फिर क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट करेंगे और y इंटरसेप्ट करेंगे और x = कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आप समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं, 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया। बहुत बढ़िया सर। फिर क्या करेंगे सर, नाव का साइन देंगे। बोलो बोलो, क्या करेंगे, फिर नाव लिखेंगे। हाँ सर, अब तो बताएं, अभी क्या लिखेंगे, नाव लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे सर, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे सर, 0,0 पुट करेंगे। सही बात है सर, क्या पुट करेंगे, 0,0।
तो 0,0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है, x प्लस साइन के साथ कैसा घुमा, ऐसे घुमा देंगे जैसे 3। अब 0 से 0 करेंगे तो ये 0 और ये 3, क्या 3 से बड़ा है 0 नहीं ना है, तो यहाँ क्या हो गया फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स। फॉल्स मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्या लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो रुक जाओ, क्या लिखेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्या लिखेंगे बोलिएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है सर, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ओरिजिन से अवे। अभी क्या लिख रहे हैं उसका मतलब समझ में आएगा, ध्यान दो। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सही है सर। तो पहला इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया समझ गए, दूसरा इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया समझ गए। अब आता है तीसरा इक्वेशन, ध्यान देना ध्यान देना। हम इधर से बोर्ड से इधर हट जाते हैं। देखो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या है सर, माइनस x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। तो अब क्या करोगे, लिखोगे x माइनस 2y बराबर का 2 लिखोगे, सर अभी बताए हम। हाँ सर, इसके बाद क्या करेंगे x इंटरसेप्ट y 0। ठीक है सर, x इंटरसेप्ट y क्या करेंगे सर 0 करेंगे। x इंटरसेप्ट y कितना सर 0, तो y हो गया 0। अब ये 0 हो गया तो ये खत्म, x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। फिर क्या करेंगे y इंटरसेप्ट करेंगे, y इंटरसेप्ट करेंगे। तो अब y इंटरसेप्ट करेंगे सर, तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे सर 0 लिखेंगे। तो ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया। तो माइनस कितना हो जाएगा बोलो, माइनस कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 2। तो ये कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। सही है सर, सही है सर। अब फिर क्या करेंगे, नाव करेंगे सर। अब क्या करेंगे नाव, अब यहाँ लिखेंगे नाव पुट 0,0 सर। तो 0,0 का मतलब अब ये साइन कैसा है, ऐसे घुमा हुआ है, तो इसके साथ लिखेंगे x माइनस 2y ऐसे, फिर 2 लिखेंगे। 0,0 पुट करेंगे, 0 कितना हो गया 0। अब यहाँ का देखो ये क्या है, 2 से छोटा है 0। हाँ सर, तो ये कैसा होगा सर, ट्रू होगा सर, ट्रू होगा। ट्रू होगा इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये हो गया सर टुवार्ड द, ट्रू माने टुवार्ड द ओरिजिन, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो क्या आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने सीखे कि नहीं सीखे, एक बार हम फिर से ध्यान देना समझाते हैं। सवाल ऐसे दिया रहेगा, हाँ सर, पहले क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा -2x प्लस y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो पहले तुम बराबर के साथ लिखोगे इसको। ठीक है, बराबर के साथ लिखने के बाद x इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब है y का वैल्यू, एक बार y का वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू निकालोगे, एक बार यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे। फिर यहाँ नाव पुट करोगे 0,0। अगर कंडीशन ट्रू आया, ट्रू माने सही, ये सही है ना, 4 से छोटा 0 तो ट्रू लिख रहे हो, माने सही है, तो ट्रू लिख दिया। ट्रू माने टुवार्ड द ओरिजिन। ठीक है, फिर इसी तरह सेम है x प्लस 2y, इसी तरीके से करते जाना। आप समझ गए होंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं, बस यही इक्वेशन। 3 चीज पहले तो आपको सॉल्व करना, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, सब पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, अब ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो है वो जगह तो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, इधर ये सारा लिख ले रहे हैं। इसे ग्राफ बनाने के लिए तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, देखो ध्यान दो, ये जो पॉइंट है, पहला हम इसका नाम रखेंगे पॉइंट ए। देखो ध्यान देना, इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 जो है वो -2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4। इसका वैल्यू कितना है, एक वैल्यू आया है -2,0। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 0 लिखेंगे। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आया है y इक्वल टू 4, इसका मतलब 0,4 आया है। एक तो पॉइंट ये लिखेंगे, इक्वेशन का पॉइंट लिख लिए। दूसरा क्या है मेरे सामने, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका पॉइंट आया है 3 आया है, इसका मतलब कितना होगा 3,0। और फिर कितना आया है 0,3, क्योंकि y का वैल्यू 3 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 है। फिर एक पॉइंट है आपके सामने x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, इसका 2 वैल्यू आया है। एक आया है, देखिएगा यहाँ पे 2 0, यहाँ 2 0 लिखेंगे। और फिर क्या आया है सर, एक आया है -1, इसका मतलब हो गया 0,-1। अच्छा सर, यहाँ तक तो हम लिख लिए हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब इसके बाद ये पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा कि जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी हम सेटेड करेंगे, वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा, फर्स्ट
क्वाड्रेंट में। क्यों सर? क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इससे ये पता चलता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान देना, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट हम करेंगे। ठीक है, ध्यान अच्छा कैसे करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे सर? एक जो है वो y एक्सिस बनाएंगे, हाँ सर, और एक क्या बनाएंगे सर? x एक्सिस बनाएंगे। तो सर बना देखो ये बना, यहाँ लिखेंगे y है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे? x। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका ओरिजिन होता है 0, ठीक है सर। ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट आपका -2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर दिखे आपका। ये -2 हो गया और ये क्या लिख दे रहे हैं? -1 लिख दिया। ठीक है सर, ये पॉइंट आप बताओ, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो क्या? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो -2, 0 है। बोलोगे हाँ सर। इसके बाद यहाँ क्या है? 0,4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना है सर? 4,0। अब क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है वो काम खत्म हो गया इसका। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से इसे एक सीधा लाइन दे देंगे इस तरीके से। समझ में आया? क्या करेंगे? सीधा एक लाइन देना है, मैंने इस इक्वेशन को मिला देना है। मिला दिए। इसके बाद इसमें लिखा था आपका टुवार्ड्स ओरिजिन। क्या लिखा था? देखिए पहला इक्वेशन टुवार्ड्स ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ, तो एक लाइन दे देंगे। देखो ये ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन से दूर। इधर क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बन रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ये लाइन दे दी। पहला काम खत्म हो गया। और कौन सा इक्वेशन का बना है? इसका। तो बस इसके आगे लिखो ऐसे, जिस इक्वेशन का बना है उसके आगे लिखो। कैसे लिखेंगे? -2x + y। हमेशा इक्वेशन बराबर का साथ बनाना है, एकदम ऐसे बराबर के साथ लिखो इसको, ठीक? सही। अब आते हैं 0, 3 और 3 0 पे ध्यान दो। 3 0 और 0 3 पे यहाँ पे कितना दिखेगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3,0। हाँ सर, 3,0। यहाँ कितना दिखेगा सर? 1 2 3, 3,0, 3, यहाँ दिखेगा 0। अब क्या करेंगे? इस लाइन को यहाँ पे मिला देना इस तरीके से, हो गया। तो ये जो ग्राफ दिखेगा वो दिखेगा 3 का। किसका है सर? तो x + y = 3। ये जो बनाए होंगे इसका मतलब देखो 0, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन से दूर। तो अब इधर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो और राइट कट गया, इसका मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये लाइन देना इधर, अवे फ्रॉम ओरिजिन, दूर, ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है सर? तीसरा क्या है? 2,0, 2,0, 2,0। यहाँ दिखेगा 2,0, देखो 2,0 यहाँ दिखेगा। हाँ सर, 0 - 1 कहाँ दिखेगा? 0 - 1 यहाँ दिखेगा। 0 - 1 कहाँ दिखेगा? इस जगह पे दिखेगा। अभी दोनों लाइन को क्या करेंगे? ऐसे ऐसे दोनों को मिला देंगे। ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब यहाँ पे क्या होगा? ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब इधर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? शेडेड कर देना। इसको क्या करेंगे सर? शेडेड कर देंगे। और ये किस इक्वेशन का है? इसका। यहाँ लिख देंगे किस इक्वेशन का। यहाँ लिखेंगे x - 2y = 2, ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ तक बन गया, ऐसे शेडेड कर देना। ठीक है सर। अब क्या करेंगे? जहां जो शेडेड वाला रीजन दिख रहा है यहाँ पे ध्यान देना। अब जो शेडेड वाला रीजन दिख रहा है, एक शेडेड यहाँ दिख रहा है, एक शेडेड, तो बस जहां जहां शेडेड है उसका कॉर्नर देखना। यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, ये नहीं देखना। जो शेडेड वाला के साथ कॉर्नर बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, इसका नाम रख दो A। एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, इसका नाम रख दो B। एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, इसका नाम रख दो C। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? कॉर्नर खोजेंगे। तो सर A का तो वैल्यू पता नहीं है, B का पता है। B का पता है कितना है सर?
3,0। हाँ सर। फिर क्या करेंगे, सी का भी पता है कितना है सर, सी का 4,0। अब हमको ये वाला कॉर्नर निकालना है, तो जब भी कॉर्नर निकालेंगे क्या करेंगे, ध्यान देना, क्या करेंगे ध्यान दो, कौन कौन लाइन कट कर रहा है, तो सर एक तो लाइन ये कट कर रहा है और एक लाइन ये कट कर रहा है, ध्यान दो। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में पढ़े थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यही वाला तरीका से। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 और x प्लस y इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, ध्यान देना, घटा दें। इसमें से ये घटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3y, और ये घटेगा तो -1 कट गया, y का वैल्यू कितना निकल गया, 1/3। तो सर ये वो वैल्यू निकालनी है। अब x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 3, x बराबर y का वैल्यू 1/3 है, यहाँ 1/3 लिखेंगे इक्वल टू 3 लिखेंगे। x का वैल्यू 3 माइनस 1/3 मतलब 8/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 8/3 पुट कर देंगे, सही है। तो बस आपको क्या करना है, 3 कॉर्नर ढूंढ लेना है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ढूंढने के लिए मैं सिखाया इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉर्नर बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉर्नर्स, और यहाँ लिख देंगे ये जेड वाला वैल्यू जो दिया हुआ है 3x प्लस 5y, ठीक है सर। हाँ सर। अब यहाँ कॉर्नर क्या है सर, ये है, ये लिखिए 8/3 लिखिए, फिर 1/3 लीजिए, फिर b का जगह पे 3,0 दीजिए, c के जगह पे 4,0 दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब x की जगह पे ध्यान दो, x की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3x के जगह 8/3 सर प्लस 5 y के जगह 1/3। फिर यहाँ पे सर 3 हो गया, इसके जगह 3 प्लस 5 इंटू 0, फिर इसके जगह 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0। अब यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा सर, वैल्यू इसका निकालेंगे, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 प्लस 5/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 3 जा, इसको 5/3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, यहाँ पे 3 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 बाई, मतलब ऐसे लिखो 9 सही 2/3। तो अब एक चीज बताना कि किस जगह पे मिनिमम आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो इस पे पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देखने को मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देखने को मिल रहा है 8/3 और 1/3 पे, है ना। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट 3,0 सही था, ये पॉइंट हम लोग खोज लिए 8/3 और 1/3, 3 से 3 कट गया, 8 बचा, है ना, और यहाँ बच गया मेरा 5/3 बच गया, सही है, जोड़ दिए तो 9 सही 2/3 है, लेकिन ये वैल्यू सबसे कम तो ये आ रहा है ना, सही है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, ये 3,3 है ना, ये कितना आ रहा है 9/2। 1 मिनट, थोड़ा सा नहीं गलती कर दी, देखिए ये जो पॉइंट है वो 0,3 है ना, y होगा, ये 0, कितना होगा 4 होगा, नहीं, क्योंकि y वाला वैल्यू है, तो ये 0 और ये कितना होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3, बस कुछ नहीं, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया सर 50। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है सर, ये है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, मिनिमाइज वैल्यू इज 9 सही 2/3, और किस पे निकल रहा है सर, एट 8/3 और कॉमा 1/3 पे, इसका मतलब x का वैल्यू 8/3 और y का वैल्यू 1/3। तो सर ये जो है वो ध्यान देना है, और इससे जो है आपका कितना मार्क्स रहेगा सर, 5 मार्क्स का लगने का चांस है।
बहुत आसान था। नेक्स्ट जो है वो समझते हैं फिर।